एक समय की बात है। धर्मपुर नाम के छोटे से गांव में किशन नाम का गरीब किसान अपनी पत्नी सरिता और 17 साल के बेटे रूहान के साथ रहता था। किशन को खेती के अलावा कोई दूसरा काम नहीं आता था, लेकिन पिछले 2 साल से बदकिस्मत मौसम ने सब कुछ तबाह कर दिया था। उस दिन सुबह किशन भारी कदमों से घर से निकल पड़ा। रास्ते में मन ही मन बोलने लगा, हे भगवान, मेरे बेटे को भूखा मत सुलाना। मैं अपनी मेहनत के दम पर ही जीना जानता हूँ, लेकिन बारिश बेवफा हो गई। अब क्या करूं? उसी पल उसे याद आया गांव का साहूकार ठकुराई साहिब, वही आखिरी उम्मीद। साहूकार ठकुराई अपनी धोखेबाजी के लिए पूरे इलाके में बदनाम था। किशन उसके सामने पहुंचा। ठकुराई, अरे किशनवा, आओ आओ, क्या चाहिए? साहब, बस 2-3 हजार दे दीजिए, घर चलाना मुश्किल है। अरे नहीं नहीं, इतना कम क्यों? लो 12,000 रुपए, तभी कुछ बन पाएगा। मन में, ज्यादा लूंगा तो फंस जाऊंगा, लेकिन बेटे की भूख। किशन ने मजबूरी में 12,000 ले लिए। बदले में ठकुराई ने 9% महीने का ब्याज लिख दिया। किशन सामान लेकर घर पहुंचा तो सरिता की आंखें नम हो गई। किसी से उधार लिया ना? हाँ, लेकिन बेटे के सामने भूखा रहना मंजूर नहीं। उस रात काफी दिनों बाद घर में पहली बार अच्छे खाने की खुशबू फैली। उसी वक्त बेटा रूहान घर आया। वाह माँ, आज तो मजा आ गया। पापा, मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ, मेरे दोस्त देव ने बुलाया है। देव का घर उसी गांव में सबसे बड़ा था। देव के पिता आदित्य सर शहर में अकाउंटिंग का काम करते थे और काफी पढ़े लिखे थे। आदित्य ने पहली बार रूहान को देखा और मुस्कुरा दिए। बेटा, तुम बहुत तेज लगते हो। कल दोपहर खाना खाकर मेरे पास आना, तुम्हें कुछ दिखाना है। रूहान को समझ नहीं आया, पर हाँ, बोल दिया। अगले दिन देव उसे ऊपर वाले कमरे में ले गया। रूहान ने देखा, बड़ा मॉनिटर, लैपटॉप, चार्ट, लाल हरी मोमबत्तियां, न्यूज स्क्रीन। रूहान हैरान। चाचा, ये क्या है? बेटा, ये मेरी दुनिया है। ये है शेयर बाजार, जहां दिमाग से पैसा बनता है, सिर्फ मेहनत से नहीं। रूहान की आंखें चमक उठी। उस दिन आदित्य ने सिर्फ एक लाइन सिखाई। 30 दिनों तक रोज आदित्य जी ने देव और रूहान को शेयर मार्केट की ट्रेनिंग दी। चार्ट कैसे पढ़ना है, कब खरीदना, कब बेचना, मार्केट की साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट और सबसे जरूरी डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और धैर्य। रूहान की जिंदगी बदल रही थी। आदित्य जी ने दोनों का डीमैट अकाउंट बनाकर 18,000 रुपए डिपॉजिट किए। शुरुआत में दोनों ने छोटे प्रॉफिट बनाए, लेकिन एक दिन रूहान ने बिना रिसर्च किए एक घटिया कंपनी का शेयर खरीद लिया, क्योंकि वो सिर्फ 3 रुपए का था। दाम 3.1.6 हो गया। 9,200 रुपए का नुकसान। रूहान रोने ही वाला था। उसी समय गांव के साहूकार ठकुराई घर आ धमका। अरे किशन, ब्याज का पैसा कब देगा? किशन हाथ जोड़कर बोला। 1 महीना का समय दे दो। हंसते हुए बोला, ठीक, पर अब ब्याज 25% महीना लगेगा। रूहान ये सुनकर अंदर तक कांप गया। रूहान बाहर आया और बोला, कितना देना है? ठकुराई ने हिसाब दिखाया, जोड़कर बोला, 4,350 रुपए। रूहान ने अपने मोबाइल से तुरंत पेमेंट कर दिया। किशन और सरिता दंग। किशन, ये पैसे कहां से? पापा, मैं इंटरनेट से शेयर मार्केट से कमा रहा हूँ
और मैं वादा करता हूं अब आपको 6 कभी हाथ महीने नहीं बीत जोड़ना चुके थे। पड़ेगा। देव का 18,000 बढ़कर 1.1 लाख और रूहान का बढ़कर 1.7 लाख हो गया था। रूहान अब काफी समझदार हो चुका था। एक दिन रात में रूहान ने एक न्यूज देखी। बिटकॉइन पर सरकारी नजर, मार्केट में गिरावट की आशंका। रूहान सोचने लगा, अगर बिटकॉइन गिरेगा तो लोग बेचेंगे और मैं नीचे पकड़ लूंगा। 2 दिन में बिटकॉइन 30,000 रुपए से 12,500 रुपए पर आ गया। रूहान ने तुरंत 50 फिर वो खेत में पापा के साथ काम करने चला गया। 3 महीने बाद बिटकॉइन सीधा उछलकर 1.15 लाख रुपए कॉइन पहुंच गया। रूहान सन्न रह गया। 50 बिटकॉइन इक्वल तो 92,50,000 का मुनाफा। रूहान खुशी से दौड़कर आदित्य जी के पास पहुंचा। देव और आदित्य उसे गले लगा लेते हैं। उसने 40 बिटकॉइन बेच दिए और 10 होल पर रखे। फिर सब लोग रूहान के घर गए। पैसा सिर्फ हल चलाकर नहीं, दिमाग चलाकर भी कमाया जाता है। अपने बच्चों को पढ़ाओ ताकि कोई ठकुराई साहब फिर कभी तुम्हारा हक ना छीन सके। किशन और सरिता को जब पता चला, उनकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। रूहान और देव ने मिलकर पूरे गांव में सोलर लाइटिंग सिस्टम लगवाया। हर किसान के लिए फ्री ट्यूबवेल पानी उपलब्ध करवाया। बच्चों के लिए फ्री कंप्यूटर और इंटरनेट क्लासेस शुरू की। शेयर मार्केट की वर्कशॉप करवाई।